वेलकम बैक फ्रेंड्स। क्या आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में इस ड्रॉ के ऑप्शन को जानते हैं? ड्रॉ के ऑप्शन बेसिकली अगर आप फॉर्मेटिंग के दौरान कोई डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम इसकी मदद से डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास इनपुट मोड है और यहाँ पर कुछ ड्राइंग टूल्स हैं जिसमें कुछ ये इरेजर है और कुछ इसमें पेंसिल्स हैं, हाइलाइटर और ये आप पेंसिल का टेक्सचर है वो बताएगा हमें ये पेंसिल किस तरह की है। तो अब उसके बाद अब ये एक लेसो टूल भी इसके अंदर मौजूद है जिससे हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस टूल को देखते हैं कि ये ड्राइंग टूल हम यहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए इसकी ड्राइंग एक गोल्डन ड्राइंग हो रही है। यहाँ से हम इसका जो टेक्सचर और कलर ईच एंड एवरीथिंग वो हम अपनी मर्जी के मुताबिक भी सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा ईजी है। और यहाँ पर हम इसका जो पॉइंटर थिकनेस है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इस पेंसिल का फीचर है। ये भी सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा है कि अगर हमने 2 से 3 पेंसिल से ड्राइंग करनी है तो हम इस तरह से ये अपने सामने क्विकली इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं। तो इससे देखिए ये लेड पेंसिल है, इसका जो टेक्सचर आएगा वो लेड पेंसिल वाला आएगा। अब देखिए मैंने इसका जो पॉइंटर है वो ज़रा बड़ा रखा हुआ है, तो ये देखिए ये लेड पेंसिल का टेक्सचर यहाँ से दे रही है। और ये हाइलाइटर है और हाइलाइटर आप समझते हैं कि ये चीज़ को हाईलाइट कर। अब देखिए मैंने इसको इसके ऊपर किया तो ये एज हाइलाइटर काम कर रहा है। इसने मेरे जो कुछ मैंने ड्रा किया उसको इसने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन आ रही है स्टेंसिल्स में। ये आप रूलर को देखिए, आप रूलर के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ ड्रा करना चाहते हैं तो आप वो ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप रूलर के मुताबिक अगर मैं यहाँ से पेंसिल सेलेक्ट करता हूँ, इधर से इसका जो थिकनेस सेलेक्ट करके, तो ये रूलर के अकॉर्डिंग मैंने इसको ड्रा कर लिया। तो ये रूलर का यहाँ पर एक बड़ा फ़ायदा है कि हम यहाँ से इसका एंगल सेट कर सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पे इसका ड्रॉबैक है कि एंगल सिर्फ हम उन पीसी या लैपटॉप से सिलेक्ट कर सकते हैं जिनमें टच स्क्रीन है। या अगर हमारा टच पैड है उस पर हम डबल क्लिक करके भी इसके एंगल को सेट कर सकते हैं। तो जो हम पीसी यूज़ करते हैं माउस के ज़रिए, वहाँ से इसको यूज़ करना ज़रा मुश्किल होता है, बल्कि इधर से इसका एंगल सेट नहीं हो पाता। उसके बाद आप इस डॉक्यूमेंट पे आए जी फॉर्मेटेड बैकग्राउंड पे। अगर हम इस किसी बैकग्राउंड को सिलेक्ट करें तो ये प्रिंटिंग में तो नहीं आएगा, लेकिन ये हमारे जो डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड है हमारे लिए ज़रा इजी हो जाएगा। इसके ऊपर हम अकॉर्डिंग टू दिस पेपर हम इस पर टाइप कर सकते हैं। तो ये उसके बाद हम इन जो है ना इनको लिंक कर सकते हैं। लिंक टू शेप की ऑप्शन है, हम इसमें इसे सिलेक्ट करें, हम इनमें से इसको किसी शेप से भी लिंक कर सकते हैं। अब ये देखें मैंने जब उसको सर्कल किया तो ऑटोमेटिकली मैंने लिंक टू शेप किया तो वो ऑटोमेटिकली सर्कल बन गया। ये देखें मैं यहाँ पर इसको अपनी मर्जी से ये स्क्वायर बना रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैंने लिंक टू शेप की ऑप्शन सिलेक्ट की है तो ये ऑटोमेटिकली शेप बन चुकी है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है कि हम अपने ड्रॉ की ऑप्शन में शॉर्टकटली ये चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रायंगल इंसर्ट करना चाहते हैं, देखिए ट्रायंगल में ड्रा तो नहीं सही कर रहा, लेकिन चूंकि इसके AI सिस्टम ने इसको नोट किया और ऑटोमेटिकली इस ट्रायंगल को इसने ड्रा कर दिया। उसके बाद हम इसको लिंक टू मैथ भी कर सकते हैं अगर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो यहाँ पर हम कुछ टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ये 2 देखिए +4। अब ये मैंने इसे टाइप किया और आगे मैं इसे इंसर्ट करता हूँ तो ये बिल्कुल वो इक्वेशन 2 + 4 यहाँ इसमें इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन इंसर्ट हो गया। सो ये भी ड्रा के ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जो वैसे कम यूज़ होता है, लेकिन हम इसको अपनी वीडियो के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ड्राइंग कैनवास ये भी है कि यहाँ पे अगर हमने को ड्रा करना है तो हम उसके बैकग्राउंड को कुछ देर के लिए वाइट कर दें तो उसके मुताबिक हम यहाँ से ड्रा जो हमारा जो कुछ ड्रा करना है वो हम इजीली ड्रा कर सकते हैं। तो इसका जो कैनवास है इसका हम साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी जो चॉइस है। उसके बाद ये लिंक रीप्ले है, तो हम इसे क्लिक करें तो ये हमें सारी हमारी ड्राइंग के ऊपर जो रीप्ले का ऑप्शन है वो सारे का सारा इसके ऊपर आ जाता है। तो ये एज अ वीडियो भी हम इसको देख सकते हैं। सो ये था ड्रा टैब जिसको हमने देखा और हमने इसको समझा। तो ये बड़ा इजी सा टैब था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और इसको हमारे लिए सीखना भी बड़ा ज़रूरी था, ताकि अगर हम कोई पेपर तैयार कर रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो इसमें हमारे लिए ये टूल्स भी यूज़ करने आसान हो। सो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे आपका इंतजार रहेगा। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।